नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरजीपीवी डिप्लोमा के बारे में। तो दोस्तों, ऑनलाइन ऑफलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम कैसे देना है। तो दोस्तों, आरजीपीवी का ये नोटिफिकेशन आया है, तो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है कौन कौन दे सकता है उसके बारे में है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना कुछ समय लिए। तो सितंबर 16 सितंबर 2020 से आयोजित परीक्षा में परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु निम्नानुसार दिया गया है नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें डिप्लोमा इंजीनियर वालों के बारे में बताता हूँ मैं दोस्तों। अंतिम सेमेस्टर के नियमित एवं एक्स विद्यार्थी जो आखिरी सेमेस्टर में हैं, एक्स विद्यार्थी जो बैक वाले नियमित, तो उनके लिए है दोस्तों। जो ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित, ऑनलाइन जो परीक्षा हुई थी इसके पहले उसमें सम्मिलित नहीं हो सके, वो भी सम्मिलित हो सकते हैं, इसमें ये दिए गए। और नेक्स्ट दोस्तों, ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, जो ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित तो हुए हैं किंतु कम अंक आने के कारण वे पुनः ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो वो भी सम्मिलित हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर से, मतलब जो 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है तो उसमें प्रथम सेमेस्टर से 5वें सेमेस्टर तक वे समस्त विद्यार्थी जो पूर्व में किसी विषय में अनुत्तीर्ण हुए, जिनको बैक लगा है, अनुत्तीर्ण हुए हैं या अनुपस्थित रहे हैं, वो सम्मिलित हो सकते हैं दोस्तों इसमें। और नेक्स्ट है दोस्तों, 4 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर से 7वें सेमेस्टर तक के अनुत्तीर्ण विषयों में परीक्षा विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे। जो 4 वर्षीय डिप्लोमा होता है वो भी सम्मिलित हो सकते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों, 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रथम द्वितीय वर्ष तक के अनुत्तीर्ण विषयों में परीक्षा सम्मिलित हो सकते हैं। जिनको 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है उनमें से अगर आपको बैक लगा है तो वो भी सम्मिलित हो सकते हैं ऑफलाइन मोड में। डिप्लोमा फार्मेसी के बारे में बता देते हैं दोस्तों, यही उनके लिए है दोस्तों। डिप्लोमा फार्मेसी द्वितीय वर्ष के नियमित एक्स विद्यार्थी जो अब तक किसी परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं वो सम्मिलित हो सकते हैं। प्रथम वर्ष के एक्स विद्यार्थी एवं द्वितीय वर्ष के ऐसे विद्यार्थी जिनका प्रथम वर्ष का सैद्धांतिक विषय अनुत्तीर्ण रहा हो, अगर उनको बैक लगा है वो भी सम्मिलित हो सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों से जिस विषय में अंक कम है और पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो भी हो सकते। अगर आपने ऑनलाइन परीक्षा में एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आपको कम अंक मिले हैं तो वो पुनः परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, दोबारा दे सकते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों, प्रायोगिक परीक्षा में किन विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी। प्रायोगिक परीक्षाओं में किन विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी, तो उनके लिए है तो प्रश्न रहता है ना लोगों को कि शंका रहती है, तो उसके बारे में बता देते हैं दोस्तों। प्रायोगिक परीक्षा में किन विद्यार्थियों को परीक्षा देनी है, तो दोस्तों इसके बारे में बताते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि अंकित सेमेस्टर अंतिम जो सेमेस्टर या डिप्लोमा फार्मेसी में अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होना है, मतलब सभी को सम्मिलित होना है। ऐसे समस्त विद्यार्थी जो पूर्व में प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहे हैं उन्हें 15 से 18 तक सम्मिलित होना है, 15 से 18 तारीख तक सम्मिलित होना है। अगर किसी ने कोविड महामारी के दौरान अगर अनुपस्थित रहे हैं तो उनके लिए सुविधा दी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोगों का मन में शंका रहती है कि जो उसके बारे में बता दें। क्या ऑनलाइन परीक्षा में परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम पहले घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आंसर दिया गया हाँ, मतलब जिसने पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया तो उनका परिणाम पहले घोषित कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित ऐसे विद्यार्थी अंकों को संतुष्ट नहीं है, उसका परीक्षा परिणाम पहले प्रथम चरण में घोषित किया जाएगा। क्या ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थी के ऑनलाइन परीक्षा के अंकों को निरस्त किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें दिया गया हाँ, यदि विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा में अंकों को संतुष्ट नहीं है और पुनः परीक्षा सम्मिलित होता है तो उसकी ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों को निरस्त कर दिया जाएगा। और जो उसका परीक्षा परिणाम जो द्वितीय चरण में उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन के आधार पर उसको घोषित कर दिया। जिसने पहले ऑनलाइन परीक्षा में एग्ज़ाम दिया है, अगर वो
दोबारा ऑफलाइन में देना चाहता है तो वो दे सकता है, और उसको ऑनलाइन वाले जो मार्क्स रहेंगे उनको हटा दिया जाएगा। जो ऑफलाइन मोड से पेपर दोगे उसको अंकों को समायोजित कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों, क्या फाइल सेमेस्टर डिप्लोमा फार्मेसी अंतिम वर्ष को छोड़कर अन्य नियमित विद्यार्थियों की परीक्षा सम्मिलित होना है? तो दोस्तों इसमें दिया गया नहीं। सत्र मई जून 2020 में सम्मिलित होने वाले नियमित विद्यार्थियों को उनके नियमित सेमेस्टर या डिप्लोमा फार्मेसी के प्रथम वर्ष परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना है। उनके परीक्षा परिणाम संबंध में पृथक से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, दोबारा जारी किए जाएंगे। थैंक यू। और अगला इंस्ट्रक्शन बता देते हैं दोस्तों जल्दी, बिना कुछ समय लिए। क्या प्रश्न पत्र ऑनलाइन परीक्षा के समान वस्तुनिष्ठ होंगे? तो दोस्तों ऑनलाइन में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए थे तो उसके बारे में बताया गया है। नहीं दोस्तों, जो पहले ऑनलाइन परीक्षा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न थे, अब वर्णनात्मक होंगे जो परीक्षाओं में आते थे उनसे। दिनांक 16 से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के पश्चात रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। तो दोस्तों इसका बारे में बता दें, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको ऑनलाइन ही आप PDF सेंड कर सकते हैं। अगर जिसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वो घर में पेपर लिखकर ऑफलाइन मोड कॉपी को कलेक्शन सेंटर में RGPB गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर आप नज़दीकी संपर्क करके जमा कर सकते हैं। उसमें वहाँ से पावती लेना ज़रूरी है। और दोस्तों परीक्षा के पूर्व में 3 घंटे ही समय में उत्तर दे सकेंगे, इसके बारे में दिया गया है। और आपको दोस्तों उत्तर पुस्तिका का अन्य प्रश्नों की व्यवस्था क्या होगी? तो दोस्तों प्रथम पृष्ठ के उपरांत लगने वाले समस्त A4 साइज़ का होना चाहिए। दोस्तों A4 साइज़ का पेपर होना चाहिए, और वह उसकी व्यवस्था विद्यार्थी को स्वयं करनी है। और इसमें दिया गया है दोस्तों उत्तर पुस्तिकाओं को भेजने की क्या प्रक्रिया है? तो दोस्तों इसके बारे में बता देते हैं। विद्यार्थियों को rgpbexam.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप ऑनलाइन कलेक्शन सेंटर में नहीं जाते हो जमा करने तो उसके लिए rgpb.in पर rgpbexam.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। परीक्षा सम्मिलित समाप्ति होने का rgpb.in पर उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। दोस्तों एक ही PDF में सभी पेज आना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी अपलोड करने में असमर्थ रहता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका को कैसे जमा होगी? तो दोस्तों अगर ऑनलाइन जमा करने में असमर्थ है, अगर उसको कुछ दिक्कत हो रही तो दोस्तों उसके लिए भी दिया गया विश्वविद्यालय द्वारा पोर्टल पर विभिन्न पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की सूची दी गई है। विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार सूची में दिए गए निकटतम पॉलिटेक्निक कॉलेज पर स्वयं जाकर या अपने परिवार को किसी को भेजकर आप उत्तर पुस्तिका जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा? दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए जो SOP विस्तृत किया गया RGPB डिप्लोमा पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वो क्या प्रक्रिया होगी दोस्तों इसके बारे में बता दें। यदि छात्र पुस्तक करने में स्मार्टफोन का उपयोग करता है तो दोस्तों क्रोम में ही यूज़ करें। और उसके लिए PDF बनाने के लिए ये एप्लीकेशन है एडोब स्कैन कर सकते हैं, गूगल ड्राइव स्कैनर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैनर ये भारत में निर्मित है, ये भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस भी कर सकते हैं, या कोई भी अन्य ऐप जो आपको सूट करता है उससे आप PDF कर सकते हैं। और 17वां इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं तो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। तो दोस्तों इसका बारे में हम बता देते हैं। अगर हमने पहले ही बता दिए थे कि यदि किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं तो वो भी सम्मिलित हो सकते हैं। जैसा पूर्व में बताया गया, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है। अगर जिसका नहीं है तो उसे आवश्यकता नहीं है, आप ऑफलाइन पेपर डाउनलोड करके सीधे कलेक्शन सेंटर में जमा कर सकते हैं नज़दीकी। यदि विद्यार्थी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो कि वह परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा? हाँ, ऐसे विद्यार्थी जिनके पास कोई स्मार्टफोन, इंटरनेट इत्यादि की सुविधा नहीं है वे परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, किंतु उन्हें किसी कियोस्क सेंटर में जाकर अपने मित्र की सहायता से प्रश्न पत्र प्राप्त करना होगा। जिसके पास डाउनलोड होगा उनके पास कर लेना पड़ेगा। प्रश्न पत्र कब प्राप्त होगा? दोस्तों विद्यार्थी की जिस समय परीक्षा उस समय से आधा घंटे पहले
लॉगिन आईडी पर प्रश्न पत्र प्राप्त होगा। यह प्रश्न पत्र पूर्ण परीक्षा के लॉगिन सेंटर पर उपलब्ध होगा। क्या प्रिंट आउट निकालना होगा? तो नहीं, प्रश्न पत्र का प्रिंट आउट निकालने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आवश्यकता अनुसार अपने आप मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा अवधि में अपनी लॉगिन आईडी पर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, उसमें कर सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है, अगर आप में से कोई विद्यार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है तो क्या उसके लिए पुनः परीक्षा का आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों इसके बारे में बता देते हैं, नहीं, दोबारा अब चांस नहीं दिया जाएगा। अब विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी परीक्षा वर्तमान सेमेस्टर के लिए आयोजित नहीं होगी, ना ही की जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित में सम्मिलित नहीं हो सका तो उसे आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण करना होगा। फिर आपको सीधा ऑफलाइन पेपर में ही सेमेस्टर उत्तीर्ण करना होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें ऐसी जानकारी आपके लिए RGPB यूनिवर्सिटी द्वारा हम देते रहेंगे। थैंक यू।